हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे। फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करेंगे वो हम करेंगे न्यूट्रिएंट्स का, यानी पोषक पदार्थ का। आप इसे फूड एंड कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, यानी भोजन और उसके अवयव। लैंग्वेज जो है वो अपनी ऐसी रहेगी, बाइलिंगुअल ही रहेगी, बिल्कुल कॉमन सी लैंग्वेज में हम बात करेंगे। हर एक चीज़ का आपको मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो चलिएगा, शुरू करेंगे वीडियो को। तो सबसे पहली बात हमारी जो क्लास है आज की, वो है पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स पे। पोषक पदार्थ जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और अलग अलग जो है वो इसको एक तरीके से परिभाषा दे देते हैं लोग, क्या बोल सकते हैं, और इसको आप भोजन और उसके अवयव यानी फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स भी आप इसको बोल सकते हो। तो देखिए, सबसे पहली बात तो पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, हम उस मैटर पे बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स एक ऐसी चीज होती है जो हमें हमारे शरीर को चलाने में एक तरीके से मदद करती है। तो देखिए, इंसान का शरीर भी एक मशीन की तरह होता है, ठीक है। जैसे मशीन को तेल वगैरह इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी बहुत सी ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है, जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो हमारे में अगर कुछ टूट फूट गया है तो उसकी मरम्मत करते हैं। तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? पोषक पदार्थ से मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो पोषक पदार्थ होते हैं ये मोस्ट प्रोबेबली 4 प्रकार के होते हैं, इनको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है हम बोल सकते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं ऊर्जा उत्पादक, यानी जो हमें एनर्जी देते हैं। जो क्या देते हैं? हमें एनर्जी देते हैं। और अगर ऐसी बात की जाए कि जो हमें एनर्जी है वो हमें कौन से पोषक पदार्थ से मिलती है, तो एक तो हम किसका नाम दे सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। किसका नाम दे सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। और उसके बाद में जो सेकंड बात आती है हमारे पास, वो क्या आती है? वसा यानी फैट का। तो ये दोनों की दोनों चीजें हमें क्या प्रदान करती हैं? हमें एनर्जी देती हैं, ये दोनों की दोनों। तो अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो देखो, ऊर्जा दोनों के दोनों से ही मिलती है। दोनों एक ऑप्शन में आ जाए फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग ऑप्शन में आए तो क्वेश्चन वो आपको कैसे देगा कि मनुष्य को सबसे ज्यादा ऊर्जा वनस्पति के रूप में किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से या वसा से? बात किसकी गई है? ह्यूमन की गई है कि ह्यूमन को कहां से मिलती है। तो आप किस आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, कि जो मनुष्य है, ह्यूमन है, वो सबसे ज्यादा जो एनर्जी लेता है वो किससे लेता है? कार्बोहाइड्रेट से लेता है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से निकलती है, तो वैसे सबसे ज्यादा जो ऊर्जा निकलती है वो किससे निकलती है? वसा से निकलती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मनुष्य को मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और वैसे मिलती है वसा से। हम अलग अलग बात भी करेंगे कितने कैलोरी किसमें जो हीट है वो बर्न होती है। ये सारी की सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो चलिएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा होता है? ठीक है, दूसरा पॉइंट है जो हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत करते हैं, जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए जो निर्माणकारी होते हैं, जो हमारे शरीर को बिल्ड करते हैं, तो देखिए, बोला जाता है कि शरीर के 15% हिस्से का निर्माण प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। शरीर के 15% हिस्से का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ 15% ऑफ, बेसिकली अगर हम बात करें एवरेज निकाल के, तो वो क्या होती है? प्रोटीन होती है, जो शरीर के 15% हिस्से का निर्माण करती है। शरीर में टूट फूट की वृद्धि बोल सकते हैं, जो शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? प्रोटीन, यानी जो ग्रोथ करते हैं ह्यूमन बॉडी की। जो थर्ड होता है, थर्ड की अगर हम बात करें, जो तीसरा होगा वो होगा भाई आनुवंशिक पदार्थ। क्या होगा? आनुवंशिक पदार्थ, यानी इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या बोल सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल, यानी जो हमारे शरीर में आनुवंशिकता का पता लगाते हैं, ठीक है, जो एक तरीके से जेनेटिक का काम करते हैं, वो होते हैं आनुवंशिक पदार्थ। और इसमें अगर हम पोषक पदार्थ की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे इंग्लिश में और न्यूक्लिक अम्ल बोलेंगे हिंदी में। और जो चौथा होता है, चौथा कौन सा होता है भाई? जैसे जो हमारे पोषक पदार्थ रह गए, विटामिन,
वसा, लवण, मतलब विटामिन, जल और लवण, यानी ये चीजें जो होती हैं ये हमारे शरीर में कंट्रोलर का काम करती हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, उपापचय नियंत्रक। यानी अगर हम बात करें तो इसको बोला जाएगा कंट्रोलर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो हमारे शरीर में कंट्रोल का काम करते हैं। कौन कौन, जल यानी वाटर, लवण, लवण को इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट, उसके बाद आता है विटामिन, ठीक है, क्या बोलोगे, विटामिन। तो ये तो बेसिक बॉडी थी, बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हम इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, कंप्लीटली। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है अपन ने कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिएगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। आगे है हमारे पास क्या, कार्बोहाइड्रेट। देखिए, अगर आपको कोई इस तरीके से बोले कि कार्बोहाइड्रेट को एक ही वर्ड में डिफाइन कीजिए, कि कार्बोहाइड्रेट को आप एक ही वर्ड में क्या नाम देंगे, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो एक तरीके से शुगर होती है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं शर्करा और इंग्लिश में बोलते हैं शुगर, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो क्या होती है, शर्करा यानी शुगर होती है। एक ही वर्ड में डिफाइन करना हो तो जैसे कि सुक्रोज होगी, सुक्रोज किसका है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है। सुक्रोज जो शर्करा है, शुगर है, वो गन्ने से निकाली जाती है, गन्ना यानी शुगर केन, तो वो किसका रूप होगा, कार्बोहाइड्रेट का रूप होगा। लैक्टोज जो है ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, दूध में पाई जाने वाली जो शुगर होती है वो लैक्टोज होती है, वो भी किस में आती है, कार्बोहाइड्रेट में आती है। तो इस तरीके से काफी सारी शुगर हैं, काफी सारे मतलब शर्कराएं हैं जो कार्बोहाइड्रेट का एक तरीके से रूप हैं। तो चलिएगा आगे हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये है किसकी किसकी बनी होती। तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देती है सबसे ज़्यादा। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बर्न करते हैं, तो हमें जो कितने कैलोरी जो है वो हीट मिलती है, 4.2 कैलोरी। उसके बाद में ये किसका मिश्रण होती है, किसका मिक्सचर होती है, कार्बोहाइड्रेट बनी किसकी होती है। तो सबसे पहले देखिएगा इसको हम लिखेंगे CHO, यानी C का मतलब यहाँ पे किससे है, कार्बन से है, H का मतलब यहाँ पे किससे है, हाइड्रोजन से है, और O का मतलब यहाँ पे है किससे, ऑक्सीजन से। किससे है, ऑक्सीजन से। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, मैंने सिंबल लिख दिया है। तो ये किस रेशियो में होती है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रेशियो में पाई जाती है, किस में, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये किस रेशियो में पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बन का 1 होता है, हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन कितना होता है, 1। तो 1:1 के रेशियो में ये हमें मिलते हैं, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु, 2 मॉलिक्यूल, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का भी 1। तो ये इसका मिक्सचर हुआ, ठीक है। तो यानी बनी किसकी होती है कार्बोहाइड्रेट, ये हमें पता लग गया। उसके बाद की बात करें तो अगर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हमें ये मिलेगा कि कार्बोहाइड्रेट होती कितने टाइप्स की है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की, 3 टाइप्स की। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है। सबसे जो पहला जो टाइप है इसमें वो कौन सा है, सबसे पहला टाइप अगर हम बात करें कौन सा है इसमें, तो वो आएगा मोनोसैकेराइड। इंग्लिश में भी आप इसे मोनोसैकेराइड ही कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड ही इंग्लिश में कहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डाइसैकेराइड। आप इसे इंग्लिश में भी डाइसैकेराइड ही बोलेंगे। जो थर्ड पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पॉलीसैकेराइड, और इसे इंग्लिश में भी पॉलीसैकेराइड ही कहा जाएगा। तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो मोनो का जो मीनिंग होता है वो होता है सिंगल, यानी एक। यानी जो मोनोसैकेराइड है इसमें कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ और सिर्फ एक अणु पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे, अगर आपसे पूछा जाए साधारण अवस्था यानी जनरल स्टेज आपसे पूछ ली जाए, या सबसे निम्न अवस्था या लोअर स्टेज आपसे पूछ ली जाए, तो वो कौन सी होती है, मोनोसैकेराइड, जिसमें साधारण रूप से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। तो अगर इसका एग्जाम्पल दे तो ग्लूकोज जो है ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो पेपर में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट का एक अणु पाया जाए वो होता है मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज क्या है तो बताएंगे मोनोसैकेराइड। क्या है, मोनोसैकेराइड है। और क्या बोल सकते हो आप, एक होता है ग्लैक्टोज, ये भी क्या है, ग्लैक्टोज भी क्या है, मोनोसैकेराइड है। उसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, लैक्टोज की, ये नहीं लैक्टोज नहीं, फ्रुक्टोज की, तो फ्रुक्टोज भी क्या है, मोनोसैकेराइड है।
क्या है, मोनोसेक्राइड है। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज फ्रूट से मिलते हैं, ये शायद शहद से मिलती है, और ये ग्लूकोज अनाज वगैरह से मिलती है। तो ये तीनों के तीनों की जो चीजें हैं ये किस में आती हैं, मोनोसेक्राइड में आती हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ और सिर्फ एक अणु पाया जाता है। उसके बाद में डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड आपको बोला जाए जिसमें मोनोसेक्राइड के दो अणु पाए जाते हैं। मोनोसेक्राइड के कितने अणु, दो अणु, चाहे वो एक जैसे हो चाहे वो अलग अलग हो, लेकिन मोनोसेक्राइड के कितने अणु होने चाहिए आपके पास, दो अणु होने चाहिए, चाहे वो सेम सेम हो चाहे वो अलग अलग हो। वो कैसे कि चाहे आप ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिला दीजिए, ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज को मिला दीजिए, इन दोनों को मिलाने से आपको डाइसेक्राइड मिलेगी। और डाइसेक्राइड कौन सी, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक है, इसको मिलाएंगे तो भी। उसके बाद में चाहे आप ग्लूकोज प्लस में फ्रुक्टोज को मिला दीजिए तो ये दोनों अलग अलग हुए। चाहे आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला दीजिए, तो इन तीनों को हम देखते हैं, इन तीनों को मिलाने से आपस में बनेगा क्या, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाने से हमें मिलती है माल्टोज। क्या मिलती है, माल्टोज मिलती है। ये एक डाइसेक्राइड का रूप है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाने से हमें सुक्रोज मिलती है, जिसे आप टेबल शुगर भी बोलते हैं, टेबल शर्करा भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सुक्रोज को बोलते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाने से भी हमारे पास जो आती है वो क्या आती है, लैक्टोज। सिर्फ गै को हटा दीजिए, नेक्स्ट जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, लैक्टोज। यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर बनाएगी माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर बनाएगी सुक्रोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाएगी, लैक्टोज बनाएगी। तो इन तीनों का आप ध्यान में रखेंगे, ग्लूकोज और ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सुक्रोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाने से हमें क्या मिलता है, माल्टोज, और माल्टोज के टूटने से, यानी अगर आप इसको तोड़ोगे या इसका विघटन होगा तो ये किस में टूटेगा, ग्लूकोज के दो अणुओं में। तो ये चीज आपको समझाने के लायक थी, जिसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है पॉलीसेक्राइड। पॉली का मीनिंग यहाँ पे होता है बहुत सारे, यानी कार्बोहाइड्रेट के जिसमें बहुत सारे अणु पाए जाएं वो क्या होता है, पॉलीसेक्राइड होता है। या आप बोल सकते हो कि जिसमें मोनोसेक्राइड के बहुत सारे अणु पाए जाएं या जिसमें कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे अणु पाए जाएं वो क्या होता है, पॉलीसेक्राइड होता है। इसके एग्जाम्पल अगर हम लेके चले पॉलीसेक्राइड के, तो ग्लाइकोजन। वैसे पॉलीसेक्राइड ज्यादातर पौधों में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, पौधों में। ग्लाइकोजन, काइटिन, ठीक है। तो ये सारे के सारे मतलब जो ये दोनों नाम अपन ने लिखे हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, पॉलीसेक्राइड के हैं, ठीक है। एक और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो है स्टार्च। तो स्टार्च भी एक क्या है, पॉलीसेक्राइड है। कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादातर हमारी डेली रूटीन की चीज़ों से मिलती है। फॉर एग्जांपल गेहूं हो गया, अनाज जितने भी हैं उनमें सब में क्या होती है, ऑलमोस्ट हमारी क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट का भी यूज़ करते हैं और हमारे डेली लाइफ का हिस्सा भी ज़्यादातर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट ही होती है। तो आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। डेली लेक्चर मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर